ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम माता सरस्वती जय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री वेद व्यास देवाय नमः। ओम श्री शुकदेवाय नमः। ओम पवन सुत महावीराय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम कुलदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ओम गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरण कमल और परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर गीता पीठोधीश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज और परम पूज्य महाभगवत के श्रेष्ठ ज्ञाता महात्यागी ब्रह्मलीन श्री चौपदवर का शास्त्री जी महाराज और व्यासपीठ पर बरजमन महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरनाथ जी महाराज और परम पूज्य दीनानगर से आए हुए ब्रह्म भक्ति में लीन श्री श्याम सुंदर जी महाराज और परम पूज्य हमारे जग के आचार्य श्री ऋषभ जी महाराज और संगीत वृंद और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्या के श्रोतागण, आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा और अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। काली कृष्ण लाली। धर्म प्रेमी बंधु, ये आध्यात्मिक महाविराट संत सम्मेलन 17वां और आज जरा 6वां दिन और पहली सफा ये अपनी पूर्ति तरफ जा करता। कल पूर्ण औरती है। धर्म प्रेमी बंधु, सुख विच उम्र लंघी जाती तो सही नहीं होंगी, तो दुख विच एक रात भी बड़ी लंबी हो जाती। पता नहीं लगा 6 दिन एवं लगी है। समा कुछ सदा इंतजार नहीं है। धर्म प्रेमी बंधु, एक ज्ञान स्वरूपी गंगा विचा पता नहीं कि कुछ के सिक्ख्या नहीं सिक्ख्या, अम्मा ज्ञान मिलता रहता है। साढ़े अज जेडे नाते बने ने, रिश्ते बने ने, स्त्री पुरुष का, भरा भरा का, भैन का भरा का, ये पहले कुछ की पता है। कुछ कि ये पता नहीं मेरे घर वाली कौन होनी है, तो घर वाली कुड़ी की पता नहीं होता मेरे घर वाला कौन होता। ते संबंध उत्था तय होंदा जिथा पिछले जन्म का संबंध हो। जिथों की परमात्मा लिखी दी है, जिस घर की उस घर जाइए तय हो। धर्म प्रेमी बंधु, पिछले जन्म का रिश्ता होंदा है। कई बारी तो दिखे दे बंदे की पहचानता है ये फलाना है, कई बारी दिखे का नहीं होंदा बंदा, वो अल दिखिए इं लगता जियां ये मेरा कोई रिश्ता है।
इहदे कन्नै मेरा कोई रिश्ता है, इयां सही होंदा। धर्म प्रेमी बंधुओ, रिश्ता होंदा है, पिछले जन्म का हो सकता कोई रिश्ता हो, अज तुंदी बाक भी है नहीं होगा कन्नै, इयां मन गवाही दिंदा। मन आखदा है मेरा इहदे कन्नै कोई रिश्ता है, लेकिन याद नहीं आउंदा है कदमां। और रिश्ता जिल्लै तय होंदा है उसले मन विच तड़फड़ दी। के देश का राजा हा, ओदे पर रावण ने हमला करी दिता, आक्रमण किया। उस राजे ने एक पत्र लिखिया अयोध्या विच राजा दशरथ कि अस एक दूए दे पड़ोसी राजा हैं, तुस सूरजवंशी राजे हो और बड़े महाप्रतापी सूरवीर राजे हो, लेकिन अपनी ताकत कन्नै तुसें कुसा दा जोरै कन्नै राज नहीं छीनिया, कुसा पर चढ़ाई नहीं की। मेरे पर रावण ने आक्रमण कर दिता है, तो मेरी लाज रखो, उन मेरे देश की तहस नहस करी देना है। मैं रावण का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी शरण चा मेरी मदद कर। उन्हें पत्र लिखी है, अपने एक सिपाही की दिता जिहड़ा तीव्र गति घोड़े पर सवार हो अयोध्या गया। राजा दशरथ ने पढ़िया, आखदा साड़ी शरण विच जिहड़ा आई जा कि मेरे प्राण बचाओ, उत्थे अपने प्राण अस गवाई होने, भावें गवाची जान ओदी लाज रखने। शरण च आए तो ओहदे को सही हार नहीं आते। ये राजा मेरी शरण च आया। उस वेले राजा दशरथ युद्ध वास्ते चली गया। कि उस राजे ने आख्या रावण कन्नै मैं युद्ध नहीं करी सकता, रावण बड़ा शक्तिशाली। राजा दशरथ गया ते राजा के दी पुत्री ही जिहड़ी ककेई, उन्हें अपने नाम पर नाम रखेगा। ककेई आखदी पिता दुए देश दे राजे आनियां साड़ी मदद करा दे, असें हर जात ने बच्चे बच्चे ने लड़ना चाहिए है अपने देश की खातर, मैं भी युद्ध विच जाना। पिता आखन लगा बेटी तू युद्ध कला की जाननी है, तू युद्ध च नहीं जाना, पर वो नहीं मनी। पिता ने आख्या फिर पगड़ी बनी लै सिर पर, कुसा की यह पता नहीं लगा है कि राजा की पुत्री युद्ध कर रही है। उन्हें पगड़ी बनी ली, सरदार बनी गई, बस्तर मर्दे वाले पाई ले, तो घोड़े पर सवार हो। बड़ा भयंकर युद्ध कर दी है, बड़ी दलेर ही, बड़ी सूरबीर ही। ते युद्ध कुत्थे कर दी? राजा दशरथ की रक्षा वास्ते ओदे रथ दा अग्गे बचा, जिथे रावण कन्नै मोर्चा ले रहा दशरथ। राजा दशरथ दे बाणे दी ताब नहीं लाई सकिया रावण, ते अपनी माया कन्नै बदले विच छिपी आ, काश चढ़ी आ, उपरा तीर मारे हैं। ते राजा दशरथ लगा आखन रावण मैं उस बाण की प्रतिज्ञा करी बैठे था, मैं मुड़ी नहीं चलांग, जेड़ा बाण शब्द वेदी बाण है। शब्द वेदी बाण कुछ आखदे, जेड़ा बंदा सामना नहीं लभा दा, जिथों बाज आवे बाज उपर का बाण मारना, तो बाण उस लगी होंदा है। मैं शिकार खेडन गया हा, सरबन पानी भरा रहा, गड़गड़ दी घड़े की आवाज आई, तो मैं तीर चलाई उड़िया भी कोई मिर्ग पानी पिया। बाण सरबन की लगी आ, मैं ब्रह्म हत्या करी उड़ी। मैं इस बाण का प्रयोग है प्रतिज्ञा करी कि मुड़ी ये बाण नहीं चलाओ, नहीं तो जेड़ा छप्पे का तू बादले विच गर्जा करना है, मैं उस बाण कटा के मारी सकता।
रावण फिर भी तू मेरे कन्नै युद्ध नहीं करी सकता। दशरथ ने देखा कि रावण ते मेरे मुकाबले का तीर मारा करता है, लेकिन इदी सेना की मैं पहला नसा। राजा दशरथ ने ऐसा बाण मारिया उसकी सारी सेना ते तितर-बितर हुई। मैदाने जंग छोड़िए, रावण की युद्ध में छोड़िए, वो राक्षस चलिए, ऐसा भयंकर बाण मारा। रावण कला रहे। रावण ने गुस्से में बाण मारिया, ऐसा बाण मारिया जेड़ा लक्ष्य साधे बगैर वापस नहीं आया, सीधा निशाना उसकी शीश पर, शीश कटी। पहला बाण मारिया ते राजा दशरथ का सारथी मारी उड़िया जेड़ा रथ चला करता। दूआ बाण दशरथ की मारिया ते वो रथ बाई की जगह जेड़ा रथ चला करता वो मरी आ ते घोड़ा छोड़ी उड़िया कई ने ते रथ दियां बागा फड़ी लिया। राजा दशरथ का रथ ले पई चलान कि मी रथ की संभालनी, तू युद्ध कर रावण कन्नै। जिल्लै रावण ने बाण मारिया सीधा दशरथ वाली बक्की, बाण चला करता है दशरथ, बाण उच्चा है ना, राजा दशरथ खड़ोते युद्ध करा, वो रथ पर बैठी रही। बाण का निशाना देखिए उन्हें झट छाल मारी तो उस बाण की पकड़ी लिया। पकड़ते बाण की डिग्गी पई जमीन पर रथ पर, ते सिर पर पगड़ी उतरी है। जिला राजा दशरथ ने देखा ये ते कन्या है। उन्हें आख्या कौन है तू? उन्हें आख्या मैं बाद च दसेंगे, पहले तू अपना युद्ध का मोर्चा संभाल। कई ने ऐसा रथ चलाया कि रावण की राजा दशरथ ने नठाई उड़िया। रावण भी नठिया, सेना भी नसी, उस देश की रक्षा की। जिस वेले राजा दशरथ ने उसे दिखिया, उठाहदे ओदा उपर मौत होई आ। कई इन्नी खूबसूरत ही, भारत विच कोई इन्नी खूबसूरत नहीं जिन्नी कई। उन्हें पूछया कौन है तू? उन्हें आख्या मैं राजा की पुत्री हाँ, मेरा नाम कई। राजा दशरथ के हिरदे विच निकली नहीं, हिरदे अंदर बड़िए ही राजा दशरथ आखदा जे बदले विच मैं इहदी पुत्री मंगी लई, ये सूरजवंशियों का काम नहीं कि कुछ की मदद करिए तो किसी द्वार ले लेना। अंगा माने है भी मेरा ये कन्नै कदे ब्याह हो। राजा दशरथ चली आ, कुछ नहीं आखिया राजे के राजकुमारी के पिता ही कुछ नहीं बोलिया, चली आ। मना बिच अंगा सोचा कई दे मना बिच भी राजा उतरी आ भी एडा बलशाली राजा है, ये जे नहीं आता तो सारा देश ना बचना। कदे इहदे कन्नै मेरा ब्याह होया। कई दे मना च भी आई है। राजकुमारी ने अपने पिता ही आख्या, पिता मैं जोग्या वार हो दियां ते मेरा रिश्ता कुत्ता नहीं और करिया, मैं युद्ध विच राजा दशरथ कन्नै ब्याह करना। पिता बड़ा खुश होया कि उन्हें सारी मदद की थी। पुत्री ये मैं रिश्ता लिए जाऊंगा जे मनी आज। राजा दशरथ अगे सोचा करता है कदे रिश्ता लिया हुआ। जिया राजे ने आख्या राजा दशरथ मनिया कि कई का ब्याह हुआ। और धर्म प्रेमी बंधु फिर एक युद्ध विच राजा दशरथ कई की लई है, उस युद्ध विच जिंदा है, राक्षे कन्नै युद्ध है। उत्थे भी कई ने बड़ी बहादुरी दसी। राजा दे प्राण दूई बारी बचाए, एक बारी रावण को तो दूई बारी उथू बचाए। उसले ब्याह होया। राजा दशरथ इन्ना खुश होया कि दो युद्ध मी जीते ने इस रानी की खातर। उन्हें आख्या रानी मैं तेरे पर इन्ना खुश हाँ, तू मेरे को कोई वरदान मंग। दो बारी तू मेरे प्राण बचाए ने, मैं तुझी 3 वरदान देने। उन्हें आख्या तू 2 गै दई उड़िया, पर जिला मेरा मन करगा मैं उल्ला मंग। अज नहीं मंगने, पर जिले मंगंग ना तो उसले मेरे वचन पूरे करी उड़िया।
दो वचन दिते ने कई चलिए राजा कई कन्नै प्रेम बड़ा करता। रानियां दे त्रै हन, माता सुमित्रा, माता कौशल्या ते माता कई। आऊआ कई जिस वेले चार पुत्र होए ते कई दा पुत्र वर्त हा, माता सुमित्रा दे दो पुत्र है, लक्ष्मण ते शत्रुघ्न, ते माता कौशल्या दा बड़ा पुत्र राम हाँ, ओदा पहला जन्म होया थोड़ा। वो इकट्ठे गए, फल गए इक्के वेला दिता ते थोड़े थोड़े समय का फर्क पिया। राम बड़ा हा, ओदा पहला जन्म होया। आऊआ राम माता कई कन्नै ज्यादा प्रेम करता है। ते माता कई आखदी कौशल्या कि मेरा पुत्र वर्त तू ले ले ते अपना पुत्र राम की दे ओड़। इन्ना राम की चाहती ही। देखो कोई पिछला संबंध हा, भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। मता प्रेम भी चंगा नहीं। जिसले भगवान राम जवान होए ते विचार किया कि मैं जिस काम लई आए दा वो तो काम नहीं किया। मी ते राक्षस का विनाश करने वास्ते आए दा, मैं अवतार विष्णु दा ते मी राजपाठ में युद्धिया च पई आ ते मेरा लक्ष्य नहीं पूरा होया। ते मी बनवास कोई भेज नहीं सकता स्वाए माता कई दे कि इहदे कोल दो बचन। ये मेरे पिता कोला मिगी बनवास दवा ते मैं जंगले च जा, ना पिता भेजी सकता और कुसा दे आखे दे ना भी भेजी सकता। धर्म की आड़ लई है भगवान राम ने माता कई आख्या, धर्म की आड़ लई कि धर्म की खातर ना बचन मेरे पिता ना बचन देने को पिछे। पर माता कई मंगया किया, ये मेरे कन्नै प्रेम कर दी। भगवान राम एक बड़े परेशान हुए, रोन ले। माता कई ने पूछा, राम तू की रोआ करना? उन्हें आख्या, मां मेरे रोने का कारण बड़ा निराला है। उन्हें आख्या, दस के चाहिए? उन्हें आख्या, पहले वचन दे फिर दसना, जे अपने बचने की पूरा कर गीता। माता कई बोली, राम ये तो तुझे पता है, रघुकुल रीत सदा चालाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशीय सूरज वंशीय अपने बचने को नहीं आ रहे। राम ने आख्या, माता लक्ष्य बड़ा बड़ा है, मैं थोड़ा तुझे सुनाई नहीं हाँ। जे तू मेरे बचने की पूरा किया ते तेरा नाम भी कुछ ना अपनी कुड़ी का नहीं रखना। भाई कई इन्नी बुरी ही, सारे संसार ने तेरे कन्नै नफरत करनी है। उन्हें आख्या, मिगी कोई परवाह नहीं, तू चुप होना चाहिए, चुप कर दो, मैं सारा किश सहने लिए तैयार हाँ। उन्हें आख्या, इहदा वास्ते माता तेरे पुत्र ने भी तेरा त्याग करी होना। इस काम की खातर मेरा वचन पूर्ण करने लई तुझी विधवा भी होने पाना है। सारा किश सुना, लेकिन किन्ना प्रेम है माता कई दा। उन्हें कहा, मेरी सब कुछ मंजूर है, दुनिया में माड़ा आख्या मैं विधवा हो जा वो भी मैं बर्दाश्त करूंगा, पुत्र भी मेरा त्याग करी उड़ा छोड़ी उड़ा, राम मैं तू ही दुखी नहीं दिखी सकता। भगवान राम ने आख्या, माता दो वरदान लेने मेरे पिता कोला, जेड़े तुझे उन्हें वचन दिते थे ने, 14 साल लई मिगी बनवास भेजना और भरत लई राज मंगी लेना। धर्म प्रेमी बंधुओ, आखदे कई माड़ी ही, कई जिन्नी अकलमंद के कोई नहीं जिन्हें अपने धर्म का प्राण दिता। समा आया जिले जल्दी राजा दशरथ ने राजा राम की राज दा
हुक्म दई उड़िया कि कल राजा बनाया जाएगा। उस वेले राम ने कई कोल गया, अज्जा दी रात ही जे मौका है ते समझ ले अपने बचने की पूरा कर जड़े मिगी दिते। माता कई कोप भवन में चलिए। राजा दशरथ आया, उन्हें पूछा के गल है। उन्हें आख्या भी दसनी है ता मिगी पहला वो वचन वरदान दे। उन्हें आख्या मंग जेड़े वरदान मंगने ना तू जो मंगना मंग। उन्हें आख्या 14 साल ले राम की वनवास और वर्त की राज। राजा दशरथ दाड़ कदा डिगी पिया, हे नागन मी तुगी बड़ा प्रेम कीता ते बड़ा चंगा समझदा है, ये के मंगिया स्वाए राम दे कई दे पता ही कुछ नहीं के गल चल। माता कई मजबूर है, बड़ा जोर लाया राजे ने, लेकिन माता कई नहीं मनी। उन्हें भगवान राम वनवास चलिए। राजा दशरथ ब्रह्मलीन हुई, अपराध त्यागी उड़े पुत्र के विजोग विच। माता कई विधवा भी हुई, राम का दूआ पता नहीं सुनाया। वर्त ननिहालदा आया, उन मां का त्याग कर उड़िया। मां जिस जीव कन्या मुंह कन्या तू पिता कोला वरदान मंगिया, बचन पूरे कराए, तेरी जीव की कीड़े की नहीं पई है। मैं अज कोला तेरा त्याग किया। मैं तुकी माता करिए नहीं आखंगा, मैं तुकी मां रानी कई करिए आखंगा, ना के तेरे माता करिए पकाने में प्राण करना। तू राम की नहीं वनवास भेजिया, मेरे प्राण लेना। मैं राम बगैर नहीं रह सकता। राम च तुकी कमी के लभी ही जिदे कन्नै तू उसी वनवास दई उड़िया। मैं एक बार इशारा करता राम मिगी राज दे उड़दा, उसी राज की भुख है। राम की मैं बड़ा जुल्म किया। अज कोला लगी है तेरे इस महल दे विच परित्याग किया, मैं नहीं आऊंगा। जिस महल में कई रही वर्त ने मुड़िए उस महल में कदम नहीं रखे। और जाइए गुरु ने आख्या वर्त जल्दी कर, पिता का संस्कार कर्म करिए ते राज संभाल। उन्हें आख्या गुरु जी पिता ने राज दिता है राम की। उस वेले तो सारे दरबार विच है, तुसे सारे आंग की। रातों रात फैसला बदली उड़िया। मेरे राम विच कमी की ही तो है, विरोध की नहीं किया। पर राजा तू कल राज दिता है कि आज वनवास दिया करना है, तुम्हें पूछया? जिन्ने दरबारी है सारे चुप। उन्हें आख्या मैं पहले राम को जाना, उसी मनाई आना, मैं राज नहीं करना। सारे आखन लगे वर्ता सारे कन्ने चलने। उन्हें आख्या तुम्हारी मर्जी। सारे कन्ने गए गुरु वशिष्ठ जी के। माता ही मजबूर हुई या माता किसलिया, माता सुमित्रा जान लिया। माता कई लगी जान तो वर्त गुस्से च आईया। आखदा ये दुष्टन की फेर लिया थी, 14 साल वनवास होर कराना, किसी करना नहीं लेना, चल मेले दे। लेकिन माता कशल्या दा दे देखो भरत मां की जानी आखदे ये लिखनी लिखी दी ही विधवाता ने सारे कर्मे विच सिपो की लेना। माता कहेगी माता कशल्या ने रथ पर बैठा और जंदे। और जिस वेले चित्रकूट की जंदे ने ते भगवान राम ने बन देवी की बुलाया। बन देवी प्रकट हुई, राम की नमस्कार की थी। मी के हुक्म है? उन्हें आखे जिस रास्ता वर्ता वाला है उस रास्ते विच कंडे सारे चुकी ले, तू बन दी देवी रास्ता साफ करी। बन देवी बोली भगवान तो उसने पुजी है चित्रकूट ते हुण वर्त आवा करता है। उन्हें आख्या मेरा वर्त नंगे पैरें आवा करता है, उदे कोला मेरे कोला उदे पैर कोमल ने। रास्ता साफ करी दे चित्रकूट। बन देवी ने रास्ता साफ करी।
जिस वेले सैना कन्ने रानियां कन्ने जा दियां सारियां जिले सारा ज्यादा वा परिवार ते सैना अपना आप कन्ने लेंदे ने क्योंकि रस्ते विच नहीं रह करी बड़ी सैना कन्ने ते लक्ष्मण चित्रकूट विच एक दरख्त पर चढ़े दा सुक्की दियां लकड़ियां बड्डा दा रोटी बनाने वास्ते जिस वेले उन्हें दिखिया रघुवंशी झंडा धूड़ उड़दी दिखी ते देखिया कि वर्त दा राजा राजा वर्त असे की मारने वास्ते आवा करता है कि भलिया के खत्म करो चाहे मुड़ी आने की यकीन नहीं रहे। सोच अपनी अपनी है ना। दरख्त पर उतरिया ते गुस्से दा विच गया कुटिया विच भगवान राम की आखदा वो सैना ले आवा करता है। उन्हें क्या कौन उन्हें क्या वर्त उन्हें क्या वर्त की तू नहीं जानता उन्हें क्या अज ने मिगी रोकिया अज पहला बाण में शत्रुघ्न की मारना जेड़ा उदा साथ दिया करता है तन सबर बाण चढ़ाया ते आख लगा जे बाण शत्रुघ्न को काल बाण हो जाएगा नहीं तो आज आपका दास आपके चरणों पर बलिदान प्राण हो जाएगा। जे मेरा बाण शत्रुघ्न की नहीं लगे तो मैं अपने आप की तेरे चरण विच खत्म कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करना कि मेरा बाण पहला शत्रुघ्न की लगेगा और दूसरा बाण वर्त की लगेगा। भगवान राम ने आख्या लक्ष्मण बिना सोचे समझे बाण नहीं चलाना चाहिए। मेरा वर्त ऐसा नहीं करी सकता। जे तू बाण चलाना है तो मैं तू ठाकदा नहीं आई लैन दे। लक्ष्मण बड़ा गुस्से विच वर्त ने सारी सेना की दूर करी उड़िया एक जगह बिठाई उड़िया आखन लगा सामने चित्रकूट पुजीए राम की कुटिया कोल पुजीए सेना की दूर बिठाया एक गुरु वशिष्ठ की लिया दे कापे गया चरने सीधा नहीं पूजा राम दे दूर आकर साष्टांग प्रणाम कर दी कि ऐसा नहीं हुआ मेरी चरने नहीं लगन दे। भगवान राम ने जाइए ठो लिया भरत मेरी तेरे बारे एक रत्ती बार संदेह नहीं है तू अपने पर दोष की ले रहा है माता का भी कोई कसूर नहीं है ये होना गया ऐसा। धर्म प्रेमी बंधु उस वेले मिथिला का राजा जनक भी चित्रकूट विच आई ओ वदेहा बहुत ज्ञानी राजा जनक के ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं कि जे मुनि सुखदेव जी उहदे कोल गुरु बना दे ज्ञान लै करते तो कितना घट हो। राजा जनक सारे ऋषि मुनि पराशर मुनि वशिष्ठ जी सारे जिन्ने भी ऋषि ने सारे सिंहासन पर सरदार की कथा करता राजा परीक्षित की सुनाता है तो सारे खल बैठे दे होंदे ने ते लेकिन ओदा गुरु कौन है राजा जनक मुनि सुखदेव वो भी आई भगवान राम की आखन लगा बनवास में जाना है तो राज करो तुमकी जगह में बनवास जाना नहीं तो नहीं वापस नहीं जाना। फैसला करने लिए राजा जनक की चुनिया कि ये ज्ञानी फैसला करता है। राजा जनक ने फैसला किया कि जो कुछ वर्त आखे वो राम तुगी मनने पौना तुंदा प्रेम देखिए मी फैसला नहीं दे सकता। राजा जनक ने आख्या तुंदा प्रेम देखिए प्रेम इन्ना प्रेम मी नहीं दिखिया जिन्ना वर्त विच दिखिया नंगे पैरे राजपाट की ठोकर मारी है और बिल्कुल तेरे को हवा करता है मैं नहीं फैसला कर सकता जो वर्त आखदा वो बन। तो भगवान राम वर्त की आख देना भरत अपने पिता के वचने की निष्फल करना उदी आत्मा जिथे भी बैठी रही हो कि आखर योग मेरी संतान कैसे है। पिता के वचने का पालन करना सारा धर्म है दुख जिन्ना मर्जी है। पिता ने के वचन दिते ने कि राम की बनवास तो वर्त की राज उन्हें बचने की निष्फल करना असे की कलंक लगी जाना है। वर्त धर्म पर चलने वाला विचार किया
आख लगा भगवान जे मिगी वापस भेजना है तो अपनी चरण पादका मेरी दई उड़ो, मैं राज नहीं करना, तख्त का पर तुंदियां चरण पादका ले जा। भगवान राम ने अपन खड़ावां दित्तियां, उन्हें सिरा पर चुकियां ते वापस आई। आनिए तख्त का उपर खड़ावां रखियां, 70 गुण की राज संभालिया। पख में वेश में मेरा भरा रौंदा, मी भी उन्हें वस्त्र में रौना, राजसी वस्त्र का त्याग करे। मेरा छोटा भरा स्त्री का त्याग करिए बनवास चली आ, भगवान राम की सेवा करा है, वो अपने धर्म का पालन करा, मी अपने धर्म को वंचित रही आ, नहीं भगवान कन्नै जाई सकिया, नहीं सेवा की, पर मैं भी अपनी स्त्री का त्याग किया। अयोध्या को बाहर नंदी ग्राम है, नंदी ग्राम बिच जाइए ते विचार किया कि मेरा राम धरती पर सौंदा, मीटा हथ खड्डा थला कटिए सौ, धरती पर भी नहीं सौना, वो 2.5 हथ थला सौ। धर्म प्रेमी बंधु वर्त ने भगमा वेश बनाया और नंदी ग्राम बिच जाइए ते भगवान राम की पूजा सेवा में लीन हुई। और जेड़ी भरत दे घराली ही मांडवी 12 बजे राती दे महला उपर चढ़ी ते दिखा जी माता कशल्या आखदी राती 12 बजे के करा दी। उन्हें आख्या आजा मेरा पति गणी सुता दिया बड़ा करदा ते मैं की सी जा। नंदी ग्राम जिथे वर्त सौंदा जिले दिया साली सोंदा है, लाइट बंद होती है तो मांडवी उल्ले सौंदी है ते नजर दिखती रहती है, मैं पहला नहीं सौंदा। और धर्म प्रेमी बंधु जिस वेले भगवान राम वनवास चली है, पिछले जन्म की संबंध की गल करा। पिछले जन्म में जिसले भगवान वनवास गए, भारद्वाज के आश्रम च गए, गंगा पार करन लगे। पिछले जन्म के संबंधे का पता कुछ ही होंदा, भगवान ही पता होंदा, या त्रिकालदर्शी कोई संत हो उसी पता होंदा। भगवान ने देखा भी ये जड़ा मलाह है ये कन्नै मेरा रिश्ता कोई, जिदी टुटी दी बेड़ी है, बड़ी बड़ी सोहनिया बेड़ियां संगारी नहीं है भी राम सारी बेड़ी पर चढ़ गए असे पार लाना। उन्हें पुरानी जी बेड़ी तो उस मलाह की परेशानी लिया, मेरा एदा कोई रिश्ता। आखन लगा मलाह की इधर आ बेड़ी च पार ला। मलाह बड़ा खुश हो। वो मलाह कौन है? पिछले जन्म में एक गुरु का शिष्य है ते गुरु का अपमान करी बैठा, और गुरु ने शाप दिता जा नीच कार जन्म ले, कुछ नीच जाति से जन्म ले। ते शिष्य बोले आख लगा भगवान नीच कोला नीच जाति में भी मेरा जन्म होया, पर मेरे पर इन्नी कृपा करो, मैं तुम्हारी भक्ति भी बड़ी कीती दी है, जे मेरा आख्या गलती हुई है कोई अपमान हुई है तुंदा एक दे मिगी पिछला जन्म चेता रवे भी मैं केड़ी गलती कारण नीच कर जाने पे, ते दूआ नंबर मिगी ये दसो भाई विष्णु भगवान कुत्थे है? गुरु आखन लगा विष्णु भगवान खीर सागर समुद्र विच शेष नाग दी सैया पर लेटे दा है, माता लक्ष्मी चरण दबा कर दे। आखन लगा फिर मिगी खजोपड़ दी जात विच जन्म दवाई उड़ो, मैं खजोपड़ दी जात। वो जड़ा शिष्य है गुरु का वो खजोपड़ बनया ते खीर सागर विच विष्णु भगवान को जिथे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे उथे चले याद सारी पिछले जन्म की दिखता रहता है। लेकिन विष्णु भगवान उच्ची जगह ने वो पानिया में थल्ला है, कदे सरैणे वाले जाता कदे परैंदी वाले जाता,
पैरिਆਂ वाले ਜਾਂਦਾ ਤੇ माता लक्ष्मी सिर सिद्ध करती परा करी उड़ती जे सिरा वाले ਜਾਂਦਾ ਤੇ शेषनाग फटकारा मारदा है। सारी उम्र बीती है खजोपड़ दी इधर उधर होंदे ते याद विच निहारदा रहंदा है ते रोंदा रोंदा है। और धर्म प्रेमी बंधुओ जिला आजू पूरी हुई ब्रह्मलीन होया वो मला बनया तो उहदे मनै च विचार आया कि हे भगवान जिस वेले मैं मरा ते कदे अगले जन्म विच मैं कुते भी जन्म दिया मैं उच्चा थार हुआ तू निंदा थार होए ते मैं तुकी दिखदा रहा। मला की आख्या बेड़ी लिया बेड़ी ते ले आया आख लगा भगवान मैं ऊपर नहीं चढ़न देना नहीं पार लाना आज मैं। उन्हें आख्या कि उन्हें आख्या पहले तुंदे पैर तो ही लैन दे मैं सुने दा तुसे एक सिला की अपने पैरों की धूड़ है कन्ने वो सिल उड्डिए ही उहदे विच नारी बनी ते चली ते मेरी बेड़ी का उपर तो है बगैर धोते पैर चढ़े कुदा धूड़ इहदे कन्ने लगी मेरी बेड़ी उड्डी जाए तो मैं रोटी कुत्थों खानी है। भगवान आखन लगा बड़ा चलाक है ये पैर धोना चाहता है ते लक्ष्मण बोले आखर जे धोने ना तो फटाफट तो पार ला। उन्हें कहा कोई काली है गई लक्ष्मण बोलिया तू जानता नहीं सानू आखर तेरे बोलने का मतलब है कोई नहीं मेरी ते राम की गल है। राम आखदा चल पैर तो ही ले आखला कले थोड़े धोने ना मेरा और भी टब्बर है जा बुलाई आना भाई। उन्हें कहा घराली की सारे बुलाई आना पैर लगा दो ते भगवान आखदा बाटी विच थल्ले रखी भगवान के उपर बिठाया पैर धोते बेड़ी पर बिठाया ते मलाह कुत्था हुंदा उच्ची जगह बांस लांदा ते सवारी कुत्था हुंदी थल्ले थारे बैठी निंदा थारे दिखदा रहुंदा ते पिछले जन्म की याद करदा रहुंदा है कि उभी समा हाँ जिला भी कोई लागन हाँ होंदा अज भगवान निंदा थार बही या मी उच्चा थार बांस लाला दिखदा रहुंदा। और धर्म प्रेमी बंधुओ निहारदा रहुंदा महाराज जी साढ़े विच जसवीर जी महात्मा जी आए ने ये बाबे सिद्ध गौरी के स्थान पर खदीपर ने मैं प्रार्थना करना के ऊपर आया। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। बोलो श्री जय राम जय राम। श्री राम जय राम। बाले कृष्ण बाले जय। धर्म प्रेमी बंधु ओ मला बेड़ी पार नहीं लांदा कदे इधर ले जांदा कदे उधर ले जांदा मन भरोंदा नहीं उहदे आले दिखी दिखी है ते समा बतीत करदा है ते लक्ष्मण की गुस्सा चढ़िया। उन्हें आख्या यार सीधे बेड़ी पार ला के फेरी जाना। उन्हें आख्या वो समा लंघी दा जिला तेरी चलदी ही अज मेरी मर्जी है जिला मन करे उला पार लांग। भगवान राम ने आख्या मला पार ला इशारा कराया मला ने पार लाई बेड़ी। भगवान राम ने माता सीता ली वेखी देखा सीता समझे कि राम इसी किश देना चाहते न पति इंदे कोल निकायक माया नहीं कुछ माया संसारी माया नहीं परमात्मा का तो सारा ताना। आखने का अर्थ यह है कि घराली नहीं होनी चाहिए जेडे अपने पति के मना की गल्लां ही बुझी लै इत्थे ज्ञान की गल। माता सीता ने देखा कि राम मेरे वाली वक्खी दिखा रहा है तो यह किश मंगा ये कोल उन्हें अपनी मुंदरी द्वारी ते राम की देती पहले ये मिला गए। भगवान राम ने उस मला की मुंदरी दिंदा है ये लै मजूरी
तो मलाह बोलिया आखन लगा, हे प्रभु ये मुंदरी तेरी अपनी है? वो आखला मेरी ने तो कोदी है। उन्हें कहा तेरी नहीं है। एक पिता ने अपनी पुत्री द्रौपदी आज ही रात में जी काम बन गया तो बन गया, और सुबह होते ही काम बिगड़ जाएगा। यदि मेरे अर्जुन का कुछ हो गया तो दुनिया में मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? अर्जुन मर जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं भी नहीं रह पाऊंगा। क्या करें क्या करें कृष्णा? बोले एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? इस समय चलना है भीष्म पितामह के शिविर में। बोले रात्रि में नहीं जा सकती भगवान, क्योंकि ये मर्यादा है। महाराज श्री जी मर्यादा पर बड़ा जोर देते हैं। सच बताएं तो मर्यादा में ही जीवन जीवन है, नहीं तो जीवन क्या है, वो तो पशु पक्षियों जैसा है। सुनो कोई बात नहीं द्रौपदी, आज मैं सहेली बनी जा रही हूं आपकी, परंतु आज काम तो बनाना ही है। परंतु उतर आज भगवान वस्त्र पहन करके द्रौपदी के साथ पहुंचे, परंतु कमाल तो ये हुआ भगवान ने समझा दिया, जाओ बाबा के चरणों में आज भानुमति को आना था। भानुमति की मैं आज तैयारी मिटे आया हूँ, तो तुम चरणों में मस्तक रख देना, जब तक आशीर्वाद ना दे तब तक मत उठाना। खुद तो ड्यूटी पर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। जाओ बाबा के चरणों में मस्तक रख दो। जैसे ही मस्तक रखा बाबा ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती। द्रौपदी ने कहा बाबा कल कुछ आज कुछ बाबा क्यों फरमाते हो, और मेरे पतियों का कुछ बिगड़ गया तो तुम्हारा आशीर्वाद फैल नहीं हो जाएगा। जो सुना कि द्रौपदी अर्धरात की वेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन था, उस जगह ना कोई खाली थी। द्रौपदी को देखते ही हाथों से माला छूट गई। आशीर्वाद नहीं लगेगा, क्यों? तूने मर्यादा से खिलाफ काम किया। राज रानी रात्रि में 12 बजे दूसरे के शिविर में जाना एक मर्यादा से खिलाफ। बोले जब मैं अकेली हूं तब तो कौन है साथ में? बोले मेरी सहेली साथ में है। सहेली? बोले हाँ। तो बोले पहले सहेली दिखा। बोले देख लो। और जब ड्यूढ़ी पर आए तो ड्यूढ़ी का दृश्य निराला था। साड़ी पहने घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी, और जब पल्लू खींचा तो सहेली थी कि सहेला? द्रौपदी अब सुन ले, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। द्रुपद सुता सुन मेरी बेटी, अब आशीर्वाद ये मेरा है। हाथों की मेहंदी अमर रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो। तू वीर कुमारों वाली हो, पतियों का बाल न बांका हो। जहाँ रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जहाँ स्वयं नारायण आपकी रक्षा के लिए खड़ा, कोई दुनिया की ताकत उस आशीर्वाद को फैल नहीं कर सकता। ये है गुरुओं का आशीर्वाद। इसलिए दरबार तो लाखों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। ओ बेकार तो जगवा लौके भी है, तेरे जैसा कोई ओ बेकार नहीं। हे जग वाले क्यों डरते हो, इस दर पर शीशे झुकाने से। यह दर तो वह दर है, लाखों की बिगड़ी बनाते हैं। दरबार तो लाखों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम। सच्चिदानंद भगवान की ओम शांति। आइए द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी आज ही रात में जी काम बन गया तो बन गया, और सुबह होते ही काम बिगड़ जाएगा। यदि मेरे अर्जुन का कुछ हो गया तो दुनिया में मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? अर्जुन मर जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं भी नहीं रह पाऊंगा। क्या करें कृष्णा? बोले एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? इस समय चलना है भीष्म पितामह के शिविर में। बोले रात्रि में नहीं जा सकती भगवान, क्योंकि ये मर्यादा है। महाराज श्री जी मर्यादा पर बड़ा जोर देते हैं। सच बताएं तो मर्यादा में ही जीवन जीवन है, नहीं तो जीवन क्या है, वो तो पशु पक्षियों जैसा है। सुनो
कोई बात नहीं द्रौपदी, आज मैं सहेली बनी जा रही हूँ आपकी, परंतु आज काम तो बनाना ही है। परंतु उतर आज भगवान वस्त्र पहन करके द्रौपदी के साथ पहुंचे, परंतु कमाल तो ये हुआ भगवान ने समझा दिया, जाओ बाबा के चरणों में आज भानुमति को आना था, भानुमति की मैं आज तैयारी मिटे आया हूँ, तो तुम चरणों में मस्तक रख देना, जब तक आशीर्वाद ना दे तब तक मत उठाना। खुद तो ड्यूटी पर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, जाओ बाबा के चरणों में मस्तक रख दो। जैसे ही मस्तक रखा बाबा ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती। द्रौपदी ने कहा बाबा कल कुछ आज कुछ बाबा क्यों फरमाते हो, और मेरे पतियों का कुछ बिगड़ गया तो तुम्हारा आशीर्वाद फैल नहीं हो जाएगा। जो सुना कि द्रौपदी अर्धरात की वेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन था, उस जगह ना कोई खाली थी। द्रौपदी को देखते ही हाथों से माला छूट गई, आशीर्वाद नहीं लगेगा। क्यों? तूने मर्यादा से खिलाफ काम किया। राज रानी रात्रि में 12 बजे दूसरे के शिविर में जाना एक मर्यादा से खिलाफ। बोले जब मैं अकेली हूँ तब तो कौन है साथ में? बोले मेरी सहेली साथ में है। सहेली? बोले हाँ। तो बोले पहले सहेली दिखा। बोले देख लो। और जब ड्यूढ़ी पर आए तो ड्यूढ़ी का दृश्य निराला था। साड़ी पहने घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी, और जब पल्लू खींचा तो सहेली थी कि सहेला। द्रौपदी अब सुन ले, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। द्रुपद सुता सुन मेरी बेटी, अब आशीर्वाद ये मेरा है। हाथों की मेहंदी अमर रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो, तू वीर कुमारों वाली हो, पतियों का बाल न बांका हो, जहाँ रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जहाँ स्वयं नारायण आपकी रक्षा के लिए खड़ा, कोई दुनिया की ताकत उस आशीर्वाद को फैल नहीं कर सकता। ये है गुरुओं का आशीर्वाद। इसलिए दरबार तो लाखों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। ओ बेकार तो जगवा लौके भी है, तेरे जैसा कोई ओ बेकार नहीं। हे जग वाले क्यों डरते हो, इस दर पर शीशे झुकाने से। यह दर तो वह दर है, लाखों की बिगड़ी बनाते हैं। दरबार तो लाखों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम। सच्चिदानंद भगवान की ओम शांति। आइए अब